हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू राजपूत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो थ्रेडिंग की हाई आर्क शेप क्लास रहेगी। आर्क शेप में आईब्रो बना के आज आप लोगों के लिए बताऊंगी मैं कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे आर्क शेप की आईब्रो। तो ये हमारी जो क्लाइंट है इनकी आईब्रो इस तरह की हैं और बनने के बाद में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ किस तरह से होंगी ये देखिए, जब हम आईब्रो बना देंगे तो उनकी शेप इस तरह की आएगी। तो ऐसी आईब्रो को हम कैसे बनाएंगे और हाई आर्च शेप विद राउंड में बनाएंगे आज हम। इस शेप में ना बहुत सुंदर फेस लगता है क्लाइंट का। और जब आप अपने क्लाइंट की आईब्रो इस तरह से बनाएंगे ना तो क्लाइंट बहुत खुश होकर जाएगा। तो आज आपको मैं बताऊंगी किस तरह से कहाँ से बाल निकालने हैं। इस आज का जो थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल होगा वो ये होगा कि हाई आर्च शेप आईब्रो आप कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पाउडर लगा लेना है। पूरे आईब्रो पर पाउडर इसलिए लगा लेते हैं ताकि स्किन में ड्राइनेस आ जाए और बाल अच्छे से निकल पाए हमारे। जो अब हम सीजर से हेयर को कटिंग कर लेंगे। जो हमारे आईब्रो के ऊपर के बाल हैं इनको जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लग रहे हैं, हमें जहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है उससे जितने भी ऊपर बाल निकल रहे हैं उनको हम कट कर देंगे। उसके बाद में ही हम थ्रेडिंग बनानी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पॉइंट टू पॉइंट हम आज पॉइंट लेके ABC पॉइंट लेके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम हाई आर्च शेप आईब्रो को बनाएंगे। कोई इसको आर्च शेप बोलता है, कोई आर्क शेप बोलता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाई आर्च शेप आईब्रो आज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तो जो हमारा पहला हिस्सा है उसको हम A पॉइंट बनाएंगे, बीच वाले हिस्से को B और जो लास्ट वाला है उसको C। तो A से B तक हमने जो बालों को निकाला उसमें जो हमारी शेप है वो यहाँ पर ये B वाले पॉइंट पे है। ये B पॉइंट है हमारा। यहाँ से जो मैंने बालों को निकाला यही हमारा शेप का जो पॉइंट होगा, जो शेप हम यहीं से देंगे B पॉइंट। तो A से B तक पॉइंट देंगे और फिर नीचे C से B तक। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आएगी। अब हम बालों को अपनी आईब्रो को पकड़वा मतलब आईब्रो बनाने जिसकी हम आईब्रो बना रहे हैं उसकी स्किन को फोल्डिंग करा लेंगे बहुत अच्छे से, इस तरह से ऊपर से और नीचे से। बस स्किन को टाइट रखना है ताकि जो हम बाल निकालते हैं तब उन जो क्लाइंट है उनको दर्द कम हो। इस तरह से अब हम A से B तक जाएंगे। A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आईब्रो बनाना और धीरे धीरे बालों को निकालते हुए B पॉइंट तक जाएंगे। ये इस तरह की जो आईब्रो होती है ना गाइस, ये घनी भी नहीं होती हैं और हल्की भी नहीं होती। चारों तरफ बाल तो होते हैं बट बाल कम होते हैं। तो इस तरह की आईब्रो में लाइन ड्रॉ करना, लाइन क्रिएट करना एक बहुत मुश्किल समस्या होती है। तो इस तरह की आईब्रो को जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ध्यानपूर्वक बनाएंगे। इस तरह से पहले हम ना लाइन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े बाल निकाल देंगे और उसके बाद में ही हम देखिए मैंने नीचे के बाल सारे निकाल दिए। अब हम B पॉइंट पर आए हैं। B पॉइंट पे ही हमें शेप देनी होती है। तो यहाँ पर हम गहराई लेंगे B पॉइंट पर। ठीक है, और वहीं से जब हम टाइट कराएंगे ना, होल्ड कराएंगे स्किन को, तो वो B पॉइंट पर ही हमारा जो उंगलियां है ना खींचते हैं जहाँ से हम, वो B पॉइंट के बीचों बीच रहेंगी। और नीचे से तो जो हमारी जब 3 उंगलियों से हम पकड़ते हैं, ये 4 से जो बीच वाली उंगली है वो हमारे पॉइंट पर रहेगी, मतलब खिंचाव पॉइंट पे से होना चाहिए। तो उससे ना हम आईब्रो की जो शेप है बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से जो हमारे अब एक्स्ट्रा हेयर है उनको मैं हटा दे रही हूँ। इस तरह से ये आईब्रो की जो पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, बहुत अच्छे से शेप दे दी अपनी जो हम थ्रेडिंग बना रहे हैं उसकी। और उसके बाद में जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेयर है एक या दो, उसको निकाल देंगे। बाकी हमने एक्स्ट्रा हेयर को भी निकाल दिया है। अब हम आगे से, जैसे कि मैं अपनी आईब्रो में आपको बताती हूँ बनाते हुए ट्यूटोरियल में, कि बाद में हमें यहाँ से बालों को निकालना है। जो हमें लाइन A से B पॉइंट तक दी थी, तो A पे हमारे जो लाइन क्रिएट करते हैं तो आगे से बाल थोड़े से छूट जाते हैं। तो वो इस तरह से नीचे से नहीं पकड़वानी है, सिर्फ ऊपर से ही खिंचवानी है स्किन को। तो यहाँ से बहुत अच्छे से बाल निकल जाते हैं इस तरह से। ये हमारी एक इधर की आईब्रो बन चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी सी शेप आ गई है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत बाल एक्स्ट्रा हैं तो इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ से हटा दिया मैंने बालों को। अब देखिए, जो भी लगता है आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि एक भी अगर हेयर आपको लगता है अपनी लाइन की
जो जैसे हम पेंसिल से लाइन खींचते हैं ना, उस तरह से खींच के देखेंगे कि उसी तरह से एक लाइन खींच जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए लाइन की, जैसे हमने पेंसिल से लाइन क्रिएट की है उसी तरह से हमारी बालों की एक लाइन हो जानी चाहिए। अब मैं बीच के बालों को निकाल दूँगी। तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ के बाल तो सही हैं, दूसरी तरफ के जो इस आईब्रो के बाल हैं वो दूसरी आईब्रो की तरफ झुके हुए हैं, तो इनको हम अभी नहीं निकालेंगे। पहले हम इस आईब्रो को पूरी बना लेंगे, उसके बाद में देखेंगे इनको कैसे करना है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाऊंगी बाद में कि इन बालों की शेप को हम कैसे दूसरी शेप के अनुसार करेंगे, क्या करेंगे, इनको कैसे करेंगे, ये मैं एंड में आपको बताऊंगी। अब जैसे कि हमने पहले वाली आईब्रो में ए से बी पॉइंट तक हम गए थे, इसी तरह से इसमें भी जाएंगे। जो हमारा बी पॉइंट है उससे बाल नहीं निकालने हैं हमें, बी पॉइंट पर हमें शेप क्रिएट करनी है। क्योंकि हाई आर्च शेप में क्या है क्लाइंट स्टूडेंट्स, नीचे से ना बाल जो है हम ज़्यादा निकालते हैं, ऊपर से कम निकालते हैं। इसमें ना जो आईब्रो होती है हमारी वो ज़्यादा उठी हुई होती है ऊपर की तरफ। जो ओवल शेप जो हमारा फेस होता है उस फेस पर ये आईब्रो बहुत सुंदर लगती हैं। ओवल फेस जो होता है उसमें जब हम ये वाली आईब्रो बनाते हैं तो फेस का थोड़ा ना वो जो शेप होती है वो थोड़ी चेंज लगती है, तो वो अच्छी लगती है इस पर। इस तरह से वो फेस के अनुसार भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से फेस पे कौन सी आईब्रो अच्छी लगती है। उसकी मैं एक डिटेल में जो वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कि कौन से फेस पर कौन सी आईब्रो आप लोग बनाएं। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट ये नहीं बोलता है कि मुझे इस शेप की आईब्रो चाहिए, वो कहता है बस अच्छी सी बना दीजिए जो मेरे फेस पे अच्छी लगे। तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी ज़रूरी है कि कौन से फेस पे कौन सी आईब्रो हमें बनानी है। तो एक अगर परफेक्ट ब्यूटिशियन को ना हर चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी होती है, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ समझाती जाऊँगी। एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं दे सकते हैं हम, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक साथ सब कुछ अगर मैं समझाऊंगी तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे ही आप लोग समझ पाएंगे। तो अभी पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आईब्रो बनानी है अपने पैरों पर, हाथों पर, या फिर जो भी हमारे पड़ोस में हैं, परिवार में हैं, उनकी आईब्रो की शेप देख देख के बनाएंगे। देखते जाएंगे, जैसे सामने हमारे कोई दिखता है तो उसकी शेप को ध्यान से देखेंगे, अपने माइंड में बिठाएंगे कि इसकी जो शेप है वो किस तरह की है। और इस शेप पे हम अगर आईब्रो बनानी है तो हमें कहाँ से, कैसे, कितने बाल निकालने हैं, कितने नहीं निकालने हैं। तो इस तरह से जब आप लोगों के माइंड में चलेगा तो आपको बहुत अच्छे से आईब्रो बनानी आ जाएगी। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की, लेकिन हमें क्या लग रहा है, ऊपर से निकाल, ये बीच में से थोड़े से बाल हमें लग रहे हैं कि हमें निकालने हैं, तो इनको हम निकालेंगे आराम से। ये देखिए, जब हम प्रेस कराते हैं, वो सॉरी खिंचवाते हैं स्किन को अच्छे से, तो हमें अपने आप ही दिख जाते हैं बाल की, कोई जो ऊपर नीचे बाल हैं वो दिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा हैं, तो उनको ध्यान से देखें और उसके बाद में निकालें। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ आप लोगों को समझाती भी जा रही हूँ। अब हम फिर से देखेंगे कि हमने जब आईब्रो बनाई तो अगर थोड़े बहुत बाल ऊपर निकले हुए हैं हमारी लाइन से, जो हम आईब्रो की लाइन क्रिएट करते हैं, तो हम कट कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से हमने, मुझे लग रहा था एक दो बाल एक्स्ट्रा हैं तो वो कट कर दिए मैंने। अब ध्यान से देखेंगे कि कहाँ से, अगर हमें आईब्रो में कोई भी बाल एक्स्ट्रा लग रहा है, या ऊंची नीची या मोटी पतली तो नहीं है। बनाने के बाद आईब्रो को बहुत ध्यान से देखेंगे कि आईब्रो के बाल जो हैं वो ऊपर नीचे तो नहीं है, हमारी जो दोनों आईब्रो की शेप है वो चेंज तो नहीं है, एक जैसी है, उनमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर हमें लगता है कि कहीं भी कोई अंतर है तो उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए मुझे लगा कि यहाँ पर एक दो बाल हैं, तो मैंने दोबारा से धागा लिया और चढ़ा दिया, यहाँ पे निकाल दिए उन बालों को। ऊपर से हमें एक दो भी अगर ऊपर या नीचे से हमें एक्स्ट्रा बाल लग रहे हैं
तो वो हमें निकाल देने हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1 या 2 बाल रह गए हैं, तो क्लाइंट इसमें बाद में शिकायत करता है कि मैं आईब्रो बनवाने आया था आपके पार्लर में, लेकिन मेरे ना बाल छूट गए थे। अब मैं बताती हूँ आगे से जो हमारे जो हेयर थे ना आईब्रो के, ये एक तरफ झुके हुए थे दूसरी आईब्रो की तरफ, तो इनको हम कैंची से कट कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से धागे से निकाल देंगे, इस तरह से। जो भी 1 या 2 बाल एक्स्ट्रा लग रहा है वही निकालें, ज़्यादा नहीं निकालने हैं, वरना गैप ज़्यादा हो जाएगा हमारी जो दोनों आईब्रो के बीच में है। देखिए इस तरह से हमें कट कर देने हैं बाल जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी ये मैंने समझाया लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी अच्छे से। आप लोग मुझे कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं मुझे पर्सनल। मेरी जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे कमेंट करें। मैं ज़रूर आप लोगों के सभी सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस हैं और वो सोल्व नहीं होते हैं, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी सीखने में। तो आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं कमेंट के आंसर ज़रूर दूंगी आप लोगों के पढ़ने के बाद। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस तरह से आईब्रो को बनाते जाएं। मैं आप लोगों के लिए हर बार एक नई शेप की आईब्रो लेकर आऊँगी। हर शेप की आईब्रो की मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगी, बहुत डीपली आप लोगों को समझाऊंगी कैसे बाल निकालने हैं, कहाँ से निकालने हैं। इस तरह से देखिए, अगर हमें लग रहा है ना एक भी बाल एक्स्ट्रा है या मोटी पतली है आईब्रो, दोनों में अंतर है, तो बहुत ध्यान से देखने के बाद अपने बालों को निकालें। यहाँ पर देखिए एक बाल मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दोबारा से पकड़वाऊँगी और फिर बालों को निकलवा दूँगी यहाँ से। बस पकड़ना, ये देखिए यहाँ पे ये गलत पकड़ रही हैं, तो इनको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। ये जो एक्स्ट्रा बाल है उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। ये नहीं देखना है गाइस कि बस जल्दी जल्दी किया और भेज दिया क्लाइंट को। समय कितना भी लगे, धीरे धीरे बनाएं, आप एक एक बार करके निकालें। लेकिन बस क्या है कि आईब्रो सुंदर बननी चाहिए, ताकि आप लोगों की तारीफ़ हो कि मैं वहाँ आईब्रो बनवा के आई थी, बहुत सुंदर आईब्रो बनाई थी। तो ऐसे ही आप लोग अपने बहुत मन से काम को करें, बहुत अच्छे से डीप प्रैक्टिस करें। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए डिटेल में जो थ्रेडिंग की जो अलग अलग शेप की जो वीडियोस हैं वो लेकर आऊँगी। यहाँ तक इसमें इतना ही, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ना मॉइस्चराइज़र की मसाज दे देनी है। इसके लिए भी मैं डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कौन सी स्किन पे कैसी मसाज देनी है, क्या लगाना है, जिससे जो हमारा क्लाइंट है उसकी कोई स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस आज के टॉपिक में इतना ही, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगली थ्रेडिंग की शेप के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।